तेरी 40 साल की मुसलसल नमाज, तेरा 40 बरस का रोजा महशर में काम नहीं आएगा। नौजवानों, अगर तेरे माँ बाप नाराज है, अंदाजा लगा अल्लाह ने अपनी जात के बाद माँ बाप की जात का जिक्र करके बताया कि ये तेरी माँ, इसे हल्के में मत ले, ये औरत ही नहीं है, इसने बलिदान, कुर्बानी, तकलीफें, मुसीबतें एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, 9 महीने तक तुझे झेलती रही। आज तू बीवी को पाकर मस्त हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मामा है। हाशमी ये नहीं कहता कि बीवियां मोहब्बत नहीं करती, मैं बीवियों की मोहब्बत से इनकार नहीं करता, लेकिन इतनी बात तो सोच, बीवी ने तुझसे तब मोहब्बत किया जब तू भी जवान, वो भी जवान। बीवी ने तब मोहब्बत किया जब तूने खाने के लिए रोटी, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ा दिया। तब बीवी ने तुझसे मोहब्बत तब किया जब तूने उनके लिए जेवरात बनाए, दागीना बनाया, सोना चांदी लाके दिया। तब लेकिन माँ ने तुझसे मोहब्बत तब किया है जब पैदा होके तू हिल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, एक बेकार टुकड़ा था, उसे गले से जो लगाए उसे माँ कहते हैं, और जो मर्द से काम चलाए उसे बीवी कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। एक बात और बता दूं, एक साहबी रसूल जवान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा की एक आदत है, मैं परेशान हूं। सब जो अपने दिल की बात थी सरकार को खोल के बता देते थे। या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा की आदत ये है, जब कभी आते हैं घर में मेरी पॉकेट में हाथ डालते हैं, जितना चाहते हैं रुपया निकाल लेते हैं बिना इजाजत, विदाउट परमिशन, और ये अक्सर करते रहते हैं। वो कहते हैं ना, मैं फेड अप हो गया, और जो बंबई से कनेक्टेड है उन्हें मालूम होगा मैं कंटाल गया। और जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं मैं अमित शाह हो गया। एक ही झटके में, अभी तो झटके खाने का जमाना आ रहा है, तो परेशान कि मेरे अब्बा मेरी जेब में हाथ डाल के जितना चाहते निकाल लेते, बताते तक नहीं। या रसूलल्लाह, मैं क्या करूं? तो जो सरकार के अल्फाज हैं वो बता रहा, अंता वो मालो का ले, अभी तू, तेरा माल तेरे बाप का है। तो हर बेटा बाप की प्रॉपर्टी है। एवरी सन इज प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स। माँ बाप तेरे मालिक है, तू उनकी मिल्कियत है। अगर बीवी बगैर इजाजत शौहर की जेब से पैसा निकाले तो चोर है, और माँ बाप निकाल ले तो उनका जोर है। इसलिए अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है ताकि पटा लो अपनी अम्मा को, अपने वालिद को, राजी खुदा रसूल हो जाए। सुभान अल्लाह। एक जरूरी बात, औलिया अल्लाह की कब्रों को चूमना चाहिए या नहीं? सुभान अल्लाह।
ज्यादातर फुकहा का इरशाद गिरामी है, जिसमें हमारे इमाम अहले सुन्नत भी शामिल है। इमाम अहमद रज़ा सुभान अल्लाह, मुहद्दिस बरेलवी भी इसमें शामिल हैं। 4 फीट 5 फीट दूर खड़े रहो, हाथ बांधे रहो, अदब से रहो, अपना होंठ देखो, काका होठवा से गुजरा, वही लायक है कि अताए रसूल को चूमे, वो इस लायक है कि आले रसूल को चूमे। अपनी स्थिति, अपनी हालत को देख तो बोले अदबन, नहीं चूमना। एक बीच का रास्ता मैंने निकाला कि कबर ना चूमो, गलाब उठा के गलाब चूम लो, कबर दौड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर भड़ास निकालना ही है, जी में आता है लिपट जाऊं मज़ारे पाक से, क्या करूं है मेरे अरमानों की कातिल एहतियात। एहतियात की वजह से मैं मज़ार से दूर खड़ा होता हूं। तो गौसे आदम की मज़ार चूमने पर इख्तिलाफ है। अक्सर फुक़हा कहते हैं नहीं चूमना चाहिए, बाद फुक़हा कहते हैं चूम सकते हो। क्लियर कट बात है, मगर मेजॉरिटी ऑफ दी फुक़हा अदब सिखाती है। इख्तिलाफ है चूमे की ना चूमे। जिन लोगों ने शिद्दत से कहा है कि अदब करो, अदब, चूमना मत, किसको? गौसे आजम को, गरीब नवाज को, महबूब इलाही को, सैयद सालार मसूद गाजी को, मखदूम समनानी को ना चूमो। लेकिन वही मुफ़क़हा, वही मुफ्ती, जब माँ बाप की बात आई कहा माँ बाप की कब्र चूमो। कंपेयर करो, अंदाजा लगाओ तेरे लिए तेरे माँ बाप कहाँ हैं। बगदाद का गौसे आजम आला तरीन है, अजमेर का गरीब नवाज आला तरीन है, बहराइच का सैयद सालार आला तरीन है। लेकिन खबर के चूमने में एहतियात की बात की जाती है। जब माँ की बात आती है तो कहा जाता माँ की कच्ची कब्र भी हो तो चूमो। अंदाजा लगाओ तेरी माँ का दर्जा क्या है, अंदाजा लगा कि माँ का मकाम क्या है, माँ बाप की अजमत क्या है। वैसे चूमना कुछ भी हो, शिर्क नहीं हो। बहुत क्योंकि रसूल पाक शिर्क मिटाने आए थे। शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से मैं आपको बताऊं कि 360 पत्थर जब बाहर निकाले गए तो आलम ख्याल में मैंने सोचा सरकारी हजर अस्वद भी पुराना पत्थर है। अबू लहब जैसे लोगों ने इसे चूमा नहीं, चाट लिया। अथवा शहबाज चाटते थे, अबू लहब चाटता था, अबू जहल चाटता था, उसका थुक लगा है। सरकार जब सारे पत्थर बाहर निकल रहे हैं, हजर अस्वद को भी बदल दीजिए और अब जिब्रील अमीन आए तो जन्नत से कोई नया पत्थर मंगवा करके लगा दीजिए। सारे पत्थर क्यों नहीं, संपूर्ण क्रांति 360 पत्थर निकले थे तो हजर अस्वद भी निकाल देते। तब विजदान ने जवाब दिया, हाशमी मेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। क्या बात है, मेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। हाशमी सुन, ये मदीने वाला, ये मक्की मदनी, ये पत्थरों का दुश्मन नहीं है। काबे से वही पत्थर निकलेगा जो पूजे जाते थे, वो नहीं जो चूमा जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत।
मसलक आला हजरत। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, नौजवानों, अगर तुम्हारे माँ बाप दोनों हैं तो अपने माँ बाप की किसी बात को ना मत बोलना। पैदा हुए तुम 5 बरस के हो, अम्मा जो बोली यस, अब्बा जो बोले यस। 8 साल के हुए, जो माँ बाप बोले ओके। 12 साल का तू हो गया, जो माँ बाप कहे हाँ। 14 साल का हो गया, जो माँ बाप कहे हाँ। आखिर बालिग हो गया, तू जो बोले अब माँ बाप बोले हाँ, तो गुलाम बन गया ना तू। गुलामी समझ गया तू, प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी बन गया तू, अपने माँ बाप का गुलाम बन गया। 15 साल गुजर गए, कभी ना किया ही नहीं, न माँ को न बाप को। तो हमारे अंदर क्वालिटी पैदा हो गई कि हम 2 की अताअत कर सकते हैं, हम एक वक्त में 2 के गुलाम बन सकते हैं। और प्रैक्टिस किया माँ बाप, और इस प्रैक्टिस से हम गुलाम बन गए 2 के। और ना नहीं किया 2 से, तो जब माँ बाप दुनिया में नहीं रहेंगे तो यही गुलामी काम आएगी और हम गुलाम बन जाएंगे अल्लाह रसूल के। हम गुलाम बन जाएंगे अल्लाह रसूल के। तो घर से प्रैक्टिस किया और जन्नत तक माँ बाप की अताअत और माँ बरदारी हमें अताअत इलाही और अताअत नबवी की एनर्जी अता करती है। अज़मत वालिदैन का मतलब ये है कि तुम अपने अस्तित्व को, अपने